So, if I die intestate, the law would care more about my marriage than it does about my parents. सुनने में लग रहा होगा ना कि क्या बोल रही है. तो let me tell you. अगर एक हिंदू मैरिड वुमेन बिना अपनी वसीयत लिखे मर जाती है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब जो उसने खुद खरीदी है, वो सेक्शन 15 ऑफ HSA के अंडर डिवाइड की जाती है, उसके अकॉर्डिंग की जाती है. एंड उसमें जो हस्बैंड के मम्मी पापा हैं, उसके भाई बहन, उसके दूर के रिश्तेदार हैं, उनको प्रायोरिटी मिलती है ओवर दैट विमेन्स पेरेंट्स. मतलब उस विमेन के मम्मी पापा को बाद में प्रॉपर्टी मिलेगी, पहला हक उस पे होगा हस्बैंड के एयर्स का. अब सुनने में लग रहा होगा कि यार कितना गलत, बट इट डज नॉट एंड हियर. व्हेन अ हिंदू मेल डाइज विदाउट राइटिंग अ वसीयत, तो उसकी प्रॉपर्टी सेक्शन 8 ऑफ HSA के अंडर डिवाइड की जाती है, जिसमें पहले उसके क्लास 1 एयर्स, फिर क्लास 2 एयर्स, और फिर उसके दूर के रिश्तेदारों की बारी आती है. एंड इट डज नॉट इवन मेंशन वाइफ के एयर्स. मतलब वाइफ की फैमिली का कोई जिक्र ही नहीं है. तो डोंट यू थिंक इट इज आयरॉनिक कि एक फीमेल की बात की जाए तो उसकी हस्बैंड की फैमिली को प्रायोरिटी दी जा रही है, लेकिन एक मेल की बात की जाए तो उसकी वाइफ की जो फैमिली है उसका जिक्र तक नहीं किया गया. फॉरगेट अबाउट गिविंग देम प्रायोरिटी और एनीथिंग. एंड बिफोर एनीवन स्टार्ट सेइंग दैट ऐसा इस रिलीजन में ऐसा होता है, इस रिलीजन में ऐसा होता है, सो इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट इक्वालिटी. कि जिन लोगों ने, लाइक जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया कि मैं एक्चुअली अपनी प्रॉपर्टी, अपने दम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती हूँ, उनका ही उस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है आफ्टर मी. सो आई बिलीव कि जस्टिस आफ्टर डेथ एटलीस्ट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन जेंडर. व्हाट डू यू थिंक? कमेंट बिलो.